जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कार्तिक मास की अमावस्या को हम दिवाली का पर्व मनाते हैं। इसे हम बड़ी दिवाली के नाम से भी जानते हैं। इस दिन जो है शाम को गोधूली बेला में दिवाली की पूजन की जाती है, यानी कि शाम के समय दिवाली की पूजन की जाती है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दिवाली की पूजन यानी कि लक्ष्मी माता की पूजन हम किस प्रकार से करेंगे। उसकी बहुत ही सरल पूजा विधि आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, अंत तक इसे जरूर से देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ भी आप पूजन करेंगे वहां पर एक पाटा लगा लें और उस स्थान को शुद्ध कर लें। पाटा के ऊपर जो है हमें लाल रंग का आसन बिछाकर उसमें हमें थोड़ा सा आसन चावल का या फिर फूल का देकर के हमें लक्ष्मी माता की कोई भी तस्वीर, जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, कुबेर जी सभी कोई विराजमान हो, वैसी तस्वीर लेकर के हमें पूजन करनी है। साथ ही देखिए, लक्ष्मी माता के पूजन में कलश की स्थापना भी की जाती है। तो हम यहाँ पर कलश की स्थापना के लिए थोड़ी सी चावल की ढेरी डाल करके हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना के लिए आप कलश किसी भी धातु का ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, जो भी आपको कलश है वो आप स्थापित कर सकते हैं। कलश के अंदर डालने के लिए हमें हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और साथ ही एक सिक्का डाल देना है। उसके ऊपर हमें पंचपल्लव रखना है। आम के पत्ते आप रख सकते हैं, नहीं तो अशोका के पत्ते भी रख सकते हैं। फिर श्रीफल हमें रख देना है। अब हम चौकी पर जो है ना स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। और साथ ही देखिए, आप धनतेरस के दिन जो भी सामग्री लेकर के आए हैं उनको भी आपको यहाँ पूजन में जरूर से रखना है। और जो भी अगर आप बर्तन आदि लाए हैं तो उनको भी पूजा में रखना है, लेकिन बर्तनों को कभी भूलकर खाली ना रखें। उसके अंदर कुछ नहीं है तो मिठाई या खील और बताशे जो आते हैं वो भर करके ही आपको रखनी है। इसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित, यहाँ पर हम 2 दीपक प्रज्वलित करेंगे। एक देसी घी का दीपक हमें प्रज्वलित करना है और दूसरा जो है वो सरसों तेल का। तो जो दीपक जिसमें घी है वो लक्ष्मी माता की तरफ आपको उसका मुख करना है, और जो दूसरी दीपक हम प्रज्वलित करेंगे उसका मुख जो है, और जो दिया हम देवी के स्वरूप में जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, उसका जो मुख है वो हम अपनी तरफ रखते हैं। तो ऐसा करने से यानी कि हम लक्ष्मी माता को अपने घर में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इस तरह से हमें दीपक प्रज्वलित करने है। अब दोनों ही दीपक हमने प्रज्वलित कर लिए हैं। अब हमें देखिए जल का छींटा दे करके जो है भावपूर्ण स्नान सभी को करा लेना है, और सभी का आह्वान भी हमें कर लेना है। चौकी के ऊपर भी हमें जो है इस प्रकार से जल का छिड़काव कर देना। थोड़ा सा आचमन अपने ऊपर भी कर ले, अपने आप को भी आपको शुद्ध जरूर से करना है। अब सभी को हम वस्त्र की भावना से जो है मौली धागा यानी कि कलावा चढ़ाएंगे। उसमें अगर आप थोड़ा सा इत्र भी लगा लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि खुशबुमय वातावरण सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय होता है। तो यहाँ पर हमने सभी को इत्र भी समर्पित कर दी है। आप चाहे तो देखिए गणेश जी को जो है वो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप वो समर्पित कर दें, नहीं तो 7 बार मौली धागा को लपेट करके जनेऊ के स्वरूप में आप समर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लक्ष्मी माता को और गणेश जी सभी को रोली और कुमकुम से तिलक लगाना है। तो भगवान कुबेर को भी यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है। तो जितने भी फोटो के अंदर विद्यमान देवी देवता हैं सभी को हम तिलक पहले रोली से, उसके बाद हल्दी से जरूर से लगाएंगे, क्योंकि देखिए किसी भी पूजा में लक्ष्मी माता की जो पूजन होती है उसमें हल्दी का विशेष प्रयोग होता है, और भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं हल्दी। और विष्णु भगवान जो है, जहाँ जहाँ विष्णु भगवान होते हैं वहाँ वहाँ लक्ष्मी माता स्वतः ही चली आती है। तो इसलिए आप हल्दी का प्रयोग जरूर से करें। तो यहाँ हमने जो भी धनतेरस के दिन सामान खरीदा है या जो भी आप सिक्का आदि रखे उस पर भी हल्दी का तिलक जरूर से लगाएं। कलश में और जो बर्तन आदि खरीद कर लाएं उस पर भी हमें हल्दी और कुमकुम का तिलक जरूर से लगाना है। दीपक में भी आप जरूर से हल्दी और कुमकुम लगा दे। इस प्रकार से हम सभी को तिलक कर लेंगे। आप स्वयं को भी तिलक जरूर से लगाएं। और देखिए पूजा में सब परिवार बैठ करके ही पूजा की जाती है। सभी सदस्य मिलकर इस पूजन को करते हैं, और अगर आपके यहाँ नहीं करते तो इस बार से सभी पूरे परिवारजन एक साथ मिलकर के पूजन करें, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हमें सभी को फूल समर्पित करना है। तो देखिए फूल अगर आपको गुलाब का या फिर कमल का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं मिले तो कोई भी फूल आप अपने मन की भावना से जरूर से समर्पित करें। इसके साथ ही हमें सप्तधान समर्पित करना है। तो देखिए बड़ी दीपावली के दिन इस तरीके से जो है ना हमें सारी चीजें समर्पित करनी चाहिए। और देखिए सप्तधान जो है, सप्तधान में आप कुछ भी ले सकते हैं, बाजरा हो गए, गेहूं हो गए, लेकिन इसमें धनिया का विशेष महत्व होता है। तो धनतेरस के दिन जो आप धनिया खरीद के लाएं उसे सप्तधान में जरूर से आपको शामिल करना है। इन सब के
अब हमें भोग लगाना है, तो भोग में आपको देखिए खील बताशा का भोग जरूर से लगाना चाहिए, क्योंकि बताशा जो होता है वो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। इसके साथ ही आप जो भी मिठाई या पकवान या खीर आदि घर पर बनाए हैं उसका भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही लड्डू हो गए या फिर जो भी मिठाई आप लेकर के आए हैं उनका भोग आप जरूर से लगाएं। पानी फल, सिंघाड़ा जिसे बोलते हैं, और कुछ भी जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबकी भोग लगा दी है। आप चाहिए तो देखिए 5 प्रकार के फलों का भोग भी लगा सकते हैं। अगर न मिले तो आप एक ही फल को 5 की संख्या में भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जल का भी हमें भोग जरूर से लगाना है। जल जरूर से आप समर्पित करें, क्योंकि जब भी हम किसी को भी भोग लगाते हैं तो जल हमें जरूर से डालना चाहिए। अब लक्ष्मी माता की प्रिय चीजें जो होती है ना, वो हमें जरूर से चढ़ाना है। जैसे कौड़ी हो गए, गोमती चक्र हो गए, कमल गट्टा हो गए। अगर कमल गट्टा की माला मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है। तो वो सारी चीजें, लौंग हो गए, इलायची हो गए, लेकिन लौंग आप ध्यान रखें, हल्दी की गांठ हो गई, लौंग ध्यान रखें कि फूल वाले होने चाहिए, टूटे फूटे लौंग नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें भी हम लक्ष्मी माता को समर्पित जरूर से कर देंगे। आज के दिन जो है ना, लक्ष्मी माता पर धान की वर्षा की जाती है। तो थोड़ा सा आप खीले हाथ में ले ले या धान आप हाथ में ले ले, और उनको जो है लक्ष्मी माता पर धीरे धीरे जैसे वर्षा करते हैं उस तरह से करना है। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। तो इस प्रकार से हम खील की वर्षा जरूर से माँ लक्ष्मी के ऊपर कर देंगे, और माता लक्ष्मी के ऊपर से हम प्रार्थना करेंगे कि हे लक्ष्मी माता, हमारे घर में धन का भंडार इसी प्रकार से भरी रहे। अब हमें देखिए कथा सुननी है। अगर आपने व्रत रखा है तो कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। तो कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़े से खील या फिर अक्षत लेकर के और पुष्प लेकर हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो है हमने हाथ में लिया था वो सारे को भगवान को समर्पित कर देना है। अब हमें आरती करनी है। आरती देखिए कईयों के घर पे आरती की जाती है, कई लोगों के ऐसे मान्यता है कि आरती नहीं की जाती। तो अगर आपके यहाँ आरती नहीं होती है तो आप आरती के भाग को स्किप कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही धूमधाम से आरती की जाती है, तो इसलिए आप या तो कपूर से या तो दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना कर लेना है। और देखिए भक्तजन जो भी हाथ नहीं जोड़ते हैं माता के सामने, वो हाथ जरूर से जोड़े, क्योंकि सब कुछ करता धरता जो है वो लक्ष्मी माता गणेश जी ही होते हैं। तो इसलिए हमें हाथ जोड़ करके जो है जरूर से माता रानी से प्रार्थना करना है कि हमारे घर में सदैव इसी तरह से आप वास कीजिए, हमारे घर में धन संपदा की कभी कमी ना हो, और जो भी भूल चूक हो गई हो अपने बालक समझ करके हमें माफ कर दे। इस प्रकार से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आप झाड़ू की पूजन सुबह ही कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाए हैं तो इसी जहाँ पे आपने चौकी लगाई उसी के साइड में झाड़ू को रख करके उसमें भी हल्दी टीका लगा करके मौली धागा बांध करके आप पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने पूजा कर लेनी है। अब हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हमें 2 बार आचमन कर देना है। तो इस प्रकार से हम हाथ में जल ले लेंगे और उसको 2 बार इस तरह से घुमाएंगे और जल को नीचे छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आचमन हो जाएगा और हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। अब आप चाहें तो चौकी के पास बैठ करके ही श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या लक्ष्मी स्नोत का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लक्ष्मी माता का कोई भी मंत्र आता है तो उसका पाठ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब धन वर्षा पोटी हम लोग बनाते हैं उसकी जो सामग्री है वो सारा सामग्री हम लोग यहीं पर चौकी पर रखते हैं, और जब घर का सारे सदस्य मिल करके हम लोग जब ये कोई भी मंत्र बोलते हैं तो वो हमारा जो पोटली है वो अभिमंत्रित हो जाता है। जो पोटली की सामग्री है ना वो अभिमंत्रित हो जाती है और ज्यादा कारगर हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें दीपावली की जो पूजन है वो पूरे परिवार साथ मिल करके करें, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और कुछ नहीं, अगर आपको लक्ष्मी माता का कोई भी मंत्र नहीं आता है तो ओम श्रीम भी केवल इसका जाप भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको देखिए लक्ष्मी माता का कोई चालीसा आता है, जैसे महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस प्रकार से भी आप बोलते हुए मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये थी दीपावली पूजन की बहुत ही सरल पूजा विधि, जिसको आप बहुत ही कम सामग्री में और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे परिवारजन मिलकर के कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये पूजा विधि पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। और अगर आप लोगों को जानना है कि हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं तो उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और जो भी दिवाली से रिलेटेड वीडियोस है सारे मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखा है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी जी की जय।